तो गाइज़ यहाँ पे आज हम करने वाले हैं सेट्स। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा सेट्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेट्स के इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स क्या होता है, अब यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लें हम? जैसे वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो क्या हो जाएंगे? A E I O U। ठीक, यही तो होगा सब। अगर आप किसी से भी पूछोगे वर्ल्ड में कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में वोवल्स कितने होते हैं, सबका जवाब यही होगा। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड सेट्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे? कुछ टर्म्स मैं आपको बताता हूँ जो आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एक N Z Q R, Z पॉजिटिव, Q पॉजिटिव एंड देन R पॉजिटिव। ये मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या क्या होता है। ये आपको काम आएंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो N इज़ इक्वल टू ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, N मतलब क्या होगा? सेट ऑफ, अगर N कहीं पे भी आएगा तो इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। क्या होगा अगर n कहीं पे भी आएगा तो उसका मतलब क्या होगा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक, देन z पे आ जाते हैं। z का मीनिंग क्या होगा? z का मीनिंग होगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर। सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक, और अब हम q में आ जाते हैं। अब q का मतलब क्या होगा? q का मतलब होगा सेट ऑफ ऑल, आपको याद रख लेना है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ठीक, देन r पे आ जाते हैं, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब देन z पॉजिटिव में आ जाते हैं, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर था, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर की बात, इंटीजर। देन क्यू में आ जाते हैं। क्यू क्या था? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। क्यू क्या था? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। यहाँ पॉजिटिव आया तो इसका मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक, अब देन आर पॉजिटिव। आर क्या देखा था हमने? आर क्या देखा था? रियल नंबर। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा। पॉजिटिव का है सेट ऑफ रियल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी कुछ बेसिक सी बातें, ये आपको आगे जाके काम आएंगे एक्सरसाइज में, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और लिखते कैसे हैं। सेट्स को हम लिखते कैसे हैं? जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था कि अल्फ़ाबेट AEIOU हमने सीधे ऐसे लिख दिया। तो कभी भी सेट्स को ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, ऐसे कभी नहीं लिखते। कैसे लिखेंगे? जैसे हम वही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे AE, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ
प्रेजेंटेशन, हाउ टू राइट, नहीं, राइटिंग ऑफ सेट्स, राइटिंग सेट्स, ठीक, राइटिंग सेट्स। तो क्या है, AEIOU था ना, हम इसको कभी भी कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे, कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि कॉमा से सेपरेट नहीं कर रहे हैं आप इसे, ये ऐसे सबको कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे और सबके इसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड देन अब देख लेते हैं कि हमारे सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेट्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेट्स अब देखते हैं यहाँ पे कितने होते हैं। तो सबसे पहले सेट्स, सबसे पहला होता है रोस्टर फॉर्म, ROASTER, रोस्टर फॉर्म। एंड देन नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी ना, अभी तो सब इजी है, पूरा सेट से इजी है वैसे तो, ठीक है। तो अब हम किसकी बात करते थे, रोस्टर और सेट बिल्डर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास, सेट्स ऑफ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर NATURAL नेचुरल। मैं एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारा एग्ज़ाम्पल है, क्या है हमारा एग्ज़ाम्पल है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 इज़, ये हमको पूछा है। तो अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारा क्या था, रोस्टर फॉर्म। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो क्या क्या नंबर हैं जो 42 को डिवाइड कर सकते हैं, सबके यही होंगे अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो। सेट्स वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है, 1 2 3 6 7 14 21 एंड देन 42, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना, नंबर्स के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस फॉर्म में लिखना हमारा क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है, ठीक है। अगर हम किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, नंबर्स के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा सेट्स भी हो रहा है, क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42 इज़। तो कौन कौन से, सबके आंसर ये होगा 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42, और ये हमारा आंसर होगा रोस्टर फॉर्म का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, हाउ टू राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ सेट बिल्डर के लिए। बी एग्जांपल हमने ये ले लिया है, तो अब हम इससे, हमें बोला है कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, इसे हम इक्वल टू ले लेते हैं, ए के इक्वल टू ले लेते हैं, ठीक है। तो ए इक्वल टू हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मेथड आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसे पूरे को हम x मानेंगे, ये x इज़ अ x सच दैट x, ये जो x है हमारा, इस वोवल, ये वोवल है ना हमारे सब AEIOU है ना, इसको बस हमने वर्ड के फॉर्म में लिख देना है। तो क्या है, AEIOU क्या है हमारे वोवल्स हैं, तो लिख देंगे वोवल्स, और ये किस में आते हैं, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, ठीक है।
तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजीली मैंने आपको समझाया है। इसको कैसे करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को एक और बार मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। एक्स सच दैट एक्स, ये पूरा हमारा एक्स है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज़ वोवल्स, ये क्या हैं वोवल्स, जो यहाँ है उसको हमको वर्ड्स के फॉर्म में लिख देना है। तो क्या है ये वोवल्स हैं, लिख दिया। किस में आते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आते हैं, वो भी लिख दिया, बस क्या था इसमें। चलो इससे इतने इंट्रोडक्शन से आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। गाइस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, और अगली वीडियोस में आपको एक्सरसाइज भी देखने को मिल जाएगी।